नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने न केवल अपने ज्ञान से लोगों को शिक्षित किया, बल्कि अपनी शांति और धैर्य से अहंकारी लोगों को भी बदल दिया। आज हम आपको एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक अहंकारी साधु और बुद्ध के बीच हुए अद्भुत संवाद की। भगवान बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूरे भारत में यात्रा की, कई राजाओं, विद्वानों और साधकों से मिले, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमयी और अहंकारी साधु से भी मुलाकात की थी, जिसने उनकी बुद्धिमत्ता को परखने की कोशिश की। एक दिन जब बुद्ध राजगृह के पास ठहरे हुए थे, एक प्रसिद्ध तपस्वी साधु सत्यक वहां पहुंचा। सत्यक ने वर्षों तक ध्यान किया था और उसे विश्वास था कि उसने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब उसने बुद्ध की प्रसिद्धि के बारे में सुना, तो वह सोचने लगा, यह तथागत मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? मैं इन्हें सबके सामने पराजित कर दूंगा। वह बुद्ध के पास गया और घमंड से बोला, हे गौतम, तुम कहते हो कि तुम्हें परम सत्य का ज्ञान है। यदि ऐसा है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि मैं तुमसे अधिक ज्ञानी हूं। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सत्यक, तुम जो चाहो पूछ सकते हो। सत्यक ने एक के बाद एक कठिन प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। उसके प्रश्न अस्तित्व, दुख, आत्मा और मोक्ष के गहरे रहस्यों से जुड़े थे। उसका विचार था कि यदि बुद्ध उत्तर देते रहेंगे तो वह उन्हें एक अंतहीन चक्र में फंसा देगा। लेकिन बुद्ध ने हर प्रश्न का उत्तर बड़े धैर्य और स्पष्टता के साथ दिया। सत्यक जितने अधिक प्रश्न पूछता गया, उतना ही वह अंदर से शांत अनुभव करने लगा। उसे महसूस हुआ कि बुद्ध की उपस्थिति मात्र से ही उसे उत्तर मिल रहे थे, शब्दों से नहीं। 20वां प्रश्न समाप्त होते ही सत्यक के मन में एक गहरी शांति छा गई। उसके पास अब कोई और प्रश्न नहीं था, लेकिन सत्यक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक अंतिम चाल चली। अचानक उसने बुद्ध के सामने थूक दिया। वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। वह बोला, अब बताओ, हे बुद्ध, तुम क्या करोगे? यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्यक, जब तेज हवा पर्वत से टकराती है तो क्या पर्वत क्रोधित होता है? सत्यक चौंक गया। नहीं गौतम, पर्वत तो अडिग रहता है। बुद्ध बोले, तो फिर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूं? तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। तुमने मुझ पर नहीं, बल्कि धरती पर थूका है। अब यह धरती पर निर्भर करता है कि वह इससे अपमानित महसूस करे या नहीं। बुद्ध के ये शब्द सुनकर सत्यक का अहंकार चूर चूर हो गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं तुम्हें पराजित करने आया था, लेकिन तुमने मेरे अहंकार को पराजित कर दिया। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान बहस में जीतने में नहीं, बल्कि अहंकार के मौन में निहित होता है। बुद्ध ने न ही कठोर शब्दों का उपयोग किया, न ही क्रोध दिखाया, बल्कि उन्होंने धैर्य, प्रेम और शांति से सत्य के भीतर परिवर्तन ला दिया। तो दोस्तों, यदि जीवन में कोई आपको चुनौती दे या अपमानित करे, तो याद रखें, आप एक पर्वत की तरह अडिग रह सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।